तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आज लेकर आ चुके हैं दोस्तों आप सभी के सामने एक शॉर्ट ट्रिक के साथ और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़े के साथ दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो हर्यक वंश के बारे में, हर्यक वंश के बारे में बात करें दोस्तों। और इसमें किसके किसके बारे में बात करें, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। वही बिंबिसार जिसकी दोस्तों 3 से 4 पत्नियां और उसी के बेटा खुद की मृत्यु कर देता है दोस्तों, उसका मृत्यु कर देता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्लास में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के बारे में दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि वो वही अजातशत्रु है दोस्तों जिसने अपने पिता का दोस्तों मृत्यु कर दिया था। उसके बाद आता है उदयन। उदयन भी दोस्तों वही किया था जो उसके पिताजी किए थे। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों। और इतिहास को हम लोग जब से इंटरेस्ट के साथ ना पढ़ेंगे, जब से मौज के साथ ना पढ़ेंगे, तब तक शायद समझ में नहीं आने वाला दोस्तों। तो उसी को देखते हुए मैंने आज इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा, डिलीवर करने का प्रयास करूंगा दोस्तों, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन आप सभी को बोलना चाहता हूँ। वो मोटिवेशन लाइन क्या है दोस्तों? एक मोटिवेशन लाइन है जो कि हमारे डायरी में पढ़ा हुआ है। अगर कामयाब बनना है तो, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रख। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रख, कौवे के टोकने से, क्योंकि कौवे के टोकने से चील अपना उड़ान नहीं रोकते हैं, चील रुकते नहीं है, चील रुकते नहीं हैं। तो दोस्तों आज जिसके बारे में बात करने वाले वो लास्ट टॉपिक है दोस्तों बिंबिसार। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अजातशत्रु के बारे में और उदयन के बारे में बात करने वाले। इसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा ये कहानी समझा देता हूँ ना, क्योंकि कहानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि कहानी नहीं समझाते यार, ये पता नहीं क्या कर देता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कहानी बता दूँ, उसके बाद इतने में इतना आसानी तरीके से मैं समझाऊंगा ना, बहुत मज़ा आना। देख लो क्या देखो पहले तो मैं बता दूं हर्यक वंश के संस्थापक जो था दोस्तों बिंबिसार था। थोड़ा सा कहानी में समझा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा कहानी में समझा देता हूँ कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार दोस्तों वही बिंबिसार जिसने 52 वर्ष तक दोस्तों मगध राज्य पर दोस्तों अपना क्या किया, राज्य सिंहासन चलाया। वही बिंबिसार है दोस्तों जिसके 3 से 4 ब्याह हुए दोस्तों, ठीक है ना? किसी बुक में 3 दे रहा है, किसी बुक में 4 दे रहा है। उसने 3 ब्याह किया, 3 ब्याह किया दोस्तों। अपने शादी से, अपने विवाह से दोस्तों अपने राज्य को इतना बड़ा फैला दिया कि इसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। और इसने अपने एक साम्राज्य को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए दोस्तों ने एक राजा थे दोस्तों, जो कि यहाँ पर राजा हैं अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत। इनके यहाँ अपने राजदूत को विदा, अपने यहाँ इनके यहाँ एक वैद्य को विदा किया और वैद्य के मन से जिता करके फिर अवंती को अपने राज्य में मिला लिया। तो इस कहानी को बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना? एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। यहाँ पर देखिएगा इस वर्ष, देखिए एक एक पॉइंट को दोस्तों अब हम लोग कवर करेंगे ना, एक एक पॉइंट को। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करें। पहले बात करेंगे हर्यक वंश किसे कहते, कितने काल तक चला। हर्यक वंश जो था दोस्तों 544 ले लेकर के 412 ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध धर्म में चला था दोस्तों, ठीक है? कितने में? बौद्ध धर्म के अनुसार चला था, ठीक है? अब बात करते हैं इस वंश के संस्थापक बिंबिसार था। जो दोस्तों जो हर्यक वंश जो है इसके जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था दोस्तों? बिंबिसार था। यह पहला राजवंश था तथा यह पहला शासक था दोस्तों। ये इतिहास का पहला एक ऐसा शासक था जो कि शासन पर बहुत ही दबाव डाला था, बहुत ही प्रेशर डाला था कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य जो है, हम इतना बड़ा बन जाए, बहुत ही ये कर रहा था, ठीक है? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। जो ये क्वेश्चन इंपोर्टेड है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन था, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म के क्या था दोस्तों? अनुयायी था। तीसरा पॉइंट क्या रहा है दोस्तों? बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश, दोस्तों देखिएगा ये बिंबिसार इतना चालाक था कि अभी क्या था हमको तो ये पता नहीं, कि इसने अब तक अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 3 से 4 शादियां कर लिया। ऐसा होता है क्या? हाँ, इसने ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 3 से 4 शादियां की है। देखिए पहला शादी क्या है, स्पष्ट लाइन में लिखा है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देख रहे हो ना, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पहला इसका शादी कहाँ था दोस्तों? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या
दोस्तों ये इसकी तभी पहला, ये तो टेलर है, अभी ये तो टेलर है, फिल्म अभी दिखा रहा हूँ ना, अभी फिल्म देखने को मिलेगा, घबराओ मत। ये तो इसकी पहली शादी थी, फर्स्ट शादी थी, ये तो इसकी पहली शादी थी, अभी देखो अभी टेलर है। अब देखो फिल्म दूसरी शादी, वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना, चेलना से, ये दोस्तों दूसरी शादी है इसकी। ये बिंबिसार जो है ना, इसका कारनामा है, एक इसका कारनामा दोस्तों दूसरा शादी है। तीसरा शादी जो था तथा मध्य देश के राजकुमारी श्रेमा से, यानी कि श्रेमा से दोस्तों, सेमा से इसका सेमा से इसका शादी हुआ था दोस्तों। यानी कि इसके कितने इसका कितना शादी हुआ था दोस्तों, 3 शादी हुआ। किसी बुक में 4 भी दिया है कि अमरपाली भी इसकी पत्नी थी दोस्तों, ठीक है, अमरपाली। इसके अवधि में अवंती के राजा चंद्रप्रहोत को एक दोस्तों रोग हो जाता है। जो देखिए मैं एक डिटेल में समझाना चाहता हूँ, कुछ बात को मैं कवर कराना चाहता था, लेकिन मैंने ये कहानी को दे दिया क्योंकि आप सभी को लगे कि हाँ ये भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मेरा एक वो है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कैसे इसको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये हो गया दोस्तों आप सभी का बिंबिसार, बिंबिसार हो गया। अब देखिए बिंबिसार जो है दोस्तों, बिंबिसार जो है ना, ये तो दोस्तों मगध के ऑलरेडी, मगध के ऑलरेडी तो दोस्तों राजा हैं ही, यानी कि यहाँ पर राज तो कर रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों, लेकिन जो बिंबिसार है वो कहाँ पर, वो दोस्तों कहाँ पर कब्जा करना चाहता है दोस्तों, अवंती पर भी करना चाहता है, अवंती पर भी करना चाहता है। उसके बाद ये किस पर करना चाहता है दोस्तों, अवंती के बाद ये करना चाहता है दोस्तों, अवंती मगध के, उसके बाद अंगराज पर भी दोस्तों ये अपना कब्जा करना चाहता था। उसके बाद दोस्तों वैशाली, किस पर दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैशाली। ये दोस्तों इतने राज्यों पर अपना खुद का राज चलाना चाहता था। अब तो अवंती, देखिए मगध के तो हो गया, कौन हो गया, बिंबिसार हो ही गया भैया। अब वो चाह रहा था बिंबिसार, अब बिंबिसार पंजाब पर भी किया था ना, क्यों, कैसे किया था, पंजाब पर भी इसका राज्य था, पंजाब पर भी था, क्यों, समझ रहे हो कैसे, क्योंकि जो ये मध्य देश की जो राजकुमारी है ना श्रेमा, ये सेमा, ये पंजाब की थी और यहाँ पर शादी करके कुछ धन वन तो कब्जा किया ही होगा, ऐसा तो बात है। अब शादी करे और दहेज न ले, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर बिंबिसार शादी करके यहाँ पर भी अपना कुछ राज जमाया था, कहाँ पर, पंजाब में दोस्तों, कहाँ पर, पंजाब में भी अपना राज को जमाया था, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में भी अपना राज को जमा लिया था बिंबिसार। उसके बाद अवंती पर तो अपना क्या किया, अवंती पर दोस्तों अपना राज्य को पाने के लिए अवंती के जो राजा थे दोस्तों, वो थे कौन, चंद्रप्रदोत थे। अवंती के राजा देखिए दोस्तों, थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा, एकदम ये कुछ भी नहीं यार, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक कॉपी भरने के लिए, लेकिन ये माइंड को भरने के लिए, माइंड में याद रखने के लिए इस बात को है कि बिंबिसार हर्यक वंश के शासक है, संस्थापक है। इसकी 3 से 4 शादी, यानी कि 3 शादी हुआ है दोस्तों, जिसकी दूसरी के औरत के जो बेटा था वो अजातशत्रु था, जो कि मैं बाद में बताने वाला, ठीक है। बिंबिसार मगध के राजा तो ऑलरेडी था, लेकिन वो अवंती पर भी अपना कब्जा करना चाहता था और अंगराज पर भी करना चाहता था। पंजाब पर ऑलरेडी कर चुका था, किससे शादी करके, राजकुमारी सेमा से शादी करके पंजाब पर कब्जा कर चुका था। कुछ वहाँ से धन दौलत ले लिया था, जमीन जायदाद ले लिया था, पहले तो वहीं दिया जाता था ना जी। उसके बाद वैशाली पर भी ये एक बार आक्रमण किया था। जो बिंबिसार था वो अस्थाई सेना रखता था, उसके बावजूद भी ये वैशाली पर एक बार आक्रमण किया था, लेकिन ये हार गया। वैशाली पर आक्रमण कर दिया लेकिन हार गया। उसके बाद ही इसने सोचा यार क्या किया जाए। उसके बाद इसने अंगराज पर भी किया, लेकिन अंग के राजा पर आक्रमण करने से पहले अवंती को सोचा कि ये अपने हाथ में ले लिया जाए ना। तो अगर हाथ में जब अवंती को हम ले लेते तो हमारा बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे घोड़े, क्या बोलते हैं, घोड़े वोड़े लड़ाई करने वाला जो व्यवस्था था इसके पास ज़्यादा था। अब इसने एक मौका को ढूंढने लगा और वही मौका आ गया इसके पास, क्या कि अवंती के जो राजा हैं दोस्तों, इनको एक रोग से पीड़ित हो गए। उस रोग से पीड़ित होने के कारण दोस्तों जो बिंबिसार था, अपने एक वैद्य को दोस्तों इनके पास विदा किया। एक वैद्य को विदा करता है, वैद्य को। अब दोस्तों जब इसने वैद्य को विदा किया तो उस वैद्य ने अपने दावा दारू से क्या किया, अवंती के राजा
राजा चंद्रप्रदोत को ठीक कर दिया। जब इसको ठीक कर दिया तो ये जो अवंती था वो मगध में जाकर के मिल गया। अब देखो, जब राजा प्रदोत ठीक हो जाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं दोस्तों, जब वैद्य उनके ठीक कर देता है तो ये अवंती जो है वो मगध में मिल जाता है। अब देखो कितना बड़ा हो गया मगध। अब मगध में जाकर के अवंती मिल गया। जब अवंती मिल गया दोस्तों तो इन दोनों के जो क्या था, बल था, सैन्य बल था, अपना खुद का बल था, वो दोनों पर आक्रमण कर दिया अंग पर, और अंग पर आक्रमण करके मगध में इसको भी मिला दिया। अब देखो, इसको तो मगध में मिला दिया, ठीक है भाई, इसको अंग को भी मिला दिया। उसके बाद बात किया जाए अवंती को भी मिला दिया, मगध में खुद का था, लेकिन वैशाली पर ये विजय प्राप्त नहीं कर पाया। ये जब वैशाली पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो इसके जो दूसरे औरत थी कौन थी दोस्तों, दूसरे होता चेलना थी, चेलना। और चेलना के पुत्र कौन था दोस्तों, अजात शत्रु। कौन था दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा अजात शत्रु था। इसका जो पुत्र था दोस्तों अजात शत्रु। अब दोस्तों इसके बाद आएगा अजात शत्रु। तो अजात शत्रु सोचा कि यार पिताजी तो जो हैं वो अपने खुद के शादी पर लगे हैं यार, हमारा शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे कि हमको भी शादी करना है कि नहीं करना है। अब अजात शत्रु ने सोचा यार ऐसे कैसे होगा, ये खुद के शादी किए जा रहे, 3-4 शादी कर लिए, हमारा सोच ही नहीं रहे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा क्या होगा। अब अजात शत्रु ने इनको क्या किया कि खुद के पिताजी को इन्हें तलवार से या कुछ भी एनीथिंग से दोस्तों अजात शत्रु बिंबिसार को मार डाला। अजात शत्रु उनके खुद का पुत्र, उन्हीं को मार डाला। अब शादी के लिए मारा कि किस लिए, अब हमको तो लगता ही है कि इनके तो भैया 2-3 शादी कर लिए बिंबिसार। अब अजात शत्रु पड़ा अकेले, भैया हमारा कब शादियाँ करेंगे, अपना ही करते रहेंगे तो हमारा कब करेंगे। तो इसने क्या किया कि बिंबिसार का दोस्तों मृत्यु कर दिया। अब जब बिंबिसार का मृत्यु कर दिया तो उसके बाद अजात शत्रु का राज चलने लगा। और बिंबिसार की जो मृत्यु हुआ था दोस्तों वो 492 में हुआ था, शायद आई थिंक 492 में, ठीक है 492 की 12 ऐसे ही कुछ करके दोस्तों इनका क्या हुआ था दोस्तों, मृत्यु हो गया था। किसके दोस्तों, बिंबिसार का। बिंबिसार का जब मृत्यु हो गया उसके बाद आता है दोस्तों अजात शत्रु। कौन आता है दोस्तों, ये तो आप सभी को सारे कहानी समझ में आ गया ना कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके 3 शादियाँ हुआ, दूसरे शादियों में से पहला दूसरे औरत के जो पुत्र था वो अजात शत्रु था, ठीक है। और यहाँ पर अवंती को मिला लिया, अंग को मिला लिया और वैशाली पर कब्जा न कर पाया। तो इसके जो पुत्र था दोस्तों अजात शत्रु, उसने सोचा कि ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, पिताजी के आखिरी, अब भैया अब ये बिंबिसार को तो हम मार ही डाले, तो उसके जो आखिरी जो ख्वाहिश है वो तो पूरा कर देना। तो जो बिंबिसार इसका जो आखिरी ख्वाहिश था ना दोस्तों कि हम वैशाली पर अपना कब्जा कर ले, इसका दोस्तों आखिरी ख्वाहिश अजात शत्रु पूरा कराने के लिए निकल चुका है, इनको मार करके, ठीक है। तो उसके बाद आता है दोस्तों अजात शत्रु का देख लेते हैं अजात शत्रु क्या करता है आगे चल के ना। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अजात शत्रु को थोड़ा सा, ठीक है ना, अजात शत्रु को थोड़ा सा देख लेते हैं। बिंबिसार के बारे में तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं अजात शत्रु क्या करता है, ठीक है। अब भैया देखिए अजात शत्रु तो ठीक है अपने पिता का मृत्यु करके अपना खुद का शादी वधू कर लिया। ये अपने मामा, इसके मामा थे दोस्तों, कौन थे इसके मामा, प्रेजेनजीत। अजात शत्रु का दोस्तों जो अर्थ होता है, अजात शत्रु का दोस्तों जो अर्थ होता है ना, अर्थ वो होता है दोस्तों, अजात शत्रु का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु का जो मतलब होता है दोस्तों वो शत्रुओं का नाश करने वाला, और इससे कुड़िक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दिया था। अजात शत्रु को पता ना कि अपने पिता बिंबिसार का दोस्तों इसने हत्या कर दिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पितृहत्यक कहा जाता है। इसे पितृहत्यक के नाम से भी जाना जाता है किसको, अजात शत्रु को। अब दोस्तों इसे ये अपने मामा, इसके मामा जो थे दोस्तों कौन थे, इसके जो मामा थे, मामा इसके जो मामा थे कौन थे दोस्तों, इसके मामा कौन थे, इसके मामा थे दोस्तों प्रसेनजीत। अब इनकी बेटी थी दोस्तों, एक बेटी थी
अपने मामा की बेटी, इसकी मामा की बेटी थी दोस्तों, कौन थी, इसकी मामा की बेटी थी वजीरा। अब ये जो अजातशत्रु था दोस्तों, अपनी मामा की बेटी वजीरा से आप क्या करने लगा दोस्तों, प्रेम करने लगा। अब देखिए इसकी लव कहानी क्या हुआ। अजातशत्रु तो जो था वो अपने मामा प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से प्रेम करने लगा। क्या करने लगा दोस्तों, उसकी प्रेम करने लगा, वजीरा से प्रेम करने लगा। ठीक है भैया, वजीरा से जब प्रेम करने लगा उसके बाद क्या हुआ, आगे तो बढ़ेगा ना जी कहानी। तो जो था वो इसी के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, इसी के शासन काल में बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो अजातशत्रु था, अजातशत्रु उसने क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया दोस्तों, इसने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मौका मिल गया दोस्तों, तो इसने क्या किया, वैशाली पर आक्रमण कर दिया। और जब इसने वैशाली पर दोस्तों आक्रमण किया, किस पर दोस्तों किया था आक्रमण, वैशाली पर। यहाँ पे मैं बता दूं, इसने दिया दोस्तों वैशाली पर जब इसने आक्रमण किया और वैशाली पर इसने विजय प्राप्त कर लिया, उस दिन एकदम शांति से बोला होगा कि हाँ पिताजी को तो हमने मारा, लेकिन अपने दोस्तों जो कर्तव्य, उनके जो आखिरी ख्वाहिश थी उसको हमने पूरा कर दिया। तो इसने दोस्तों अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और इसने वैशाली पर विजय प्राप्त भी कर लिया। ठीक है ना, अजातशत्रु वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद इसने 2 हथियार चलाया। कौन कौन सा हथियार चलाया था दोस्तों, पहला जो था वो थरमूसल दोस्तों, ये इसका जो पहला हथियार था थरमूसल था। पहला जो हथियार था दोस्तों थरमूसल था। दूसरा जो इसका जो हथियार था दोस्तों, मैं हट जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा, थरमूसल महाशिला कंटक था। पहला हथियार जो था दोस्तों इसका थरमूसल था और दूसरा जो हथियार था महाशिला कंटक, इसका दूसरा हथियार था अजातशत्रु का। इसने वैशाली पर भी अपना विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, यह प्रारंभ में जैन तथा बौद्ध धर्म का अपना लिया था दोस्तों। जो अजातशत्रु है वो बौद्ध और जैन दोनों को अपनाया था। ये दोनों धर्म को मानता था, जैन धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म को भी मानता था। ठीक है, इसने 16 वर्ष तक मगध पर अपना शासन किया। जो मगध है दोस्तों, जो मगध राज्य था, मगध जो था वहाँ पर इसने 16 वर्ष तक अपना कब्जा किया। ठीक है, उसके बाद इसके 2 पुत्र हुए भैया, इसका भी 2 पुत्र है। अब देखिएगा इसके 2 पुत्र क्या क्या कारनामे करते हैं। इसके भी 2 पुत्र हुए, जो अजातशत्रु इसके 2 पुत्र हुए। पहला जो था दोस्तों, दूसरा था उदयन, यही करता है उदयन था दोस्तों, इसके पहला पुत्र था दोस्तों उदयन। अब दूसरा था उदयन, पहला था उदयभद्र के बारे में तो कुछ कहानी नहीं दिया है, लेकिन उदयन ने क्या किया दोस्तों अपने पिता के साथ, ये समझ लीजिएगा। जैसा कि जैसा मिलता ही है, जैसा कि जैसा मिलते हैं, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे ही पाएंगे, ये उचित है, ये एकदम निश्चित है दोस्तों। ठीक है, अब तो अजातशत्रु था कि अपने पिता बिंबिसार का तो मृत्यु करके आ गया, लेकिन इसका भी बेटा एक उत्पत्ति हुआ, कौन, उदयन हुआ। उदयन का क्या, अच्छा पिताजी आप भी अपने पिताजी की मृत्यु करके आए थे ना, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब उदयन भी भैया क्या किया कि अपने पिता अजातशत्रु का यानी कि मृत्यु कर दिया उनको। इनके अपनी राजधानी कुसुमपुर बनाए। ये जो उदयन था अपनी राजधानी को कुसुमपुर बनाया दोस्तों, चलकर पाटलिपुत्र का, और कुसुमपुर आगे चल करके दोस्तों वो पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, और इसने भी दोस्तों अपने पिता की हत्या कर दी। किसने, उदयन भी अपने पिता का हत्या कर दिया था दोस्तों। अब समझ में आ गया होगा अजातशत्रु को कि हमने अपने पिता के साथ क्या किया। उसके बाद उदयन इनका हत्या कर दिया, और इसका हत्या तो दोस्तों दूसरे ने कर दिया था, जो कि वो किस शासन के थे, वो शिशुनाग के दोस्तों, जो कुछ उसके सेनापति थे, जिसने उदयन का मृत्यु कर दिया था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को जो आज की कहानी थी वो सारे समझ में आ गया होगा कि बिंबिसार कौन था, कैसे क्या था दोस्तों, इसकी कितनी शादी हुई, कितने क्या हुआ था, और अजातशत्रु के बारे में और उदयन के बारे में। आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।